Hello everyone, welcome back to another new interesting video of this channel Yudhishthir Rahul. In this video आज हम सीखेंगे पास्ट टेंस का थर्ड टेंस है जो है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे ही आप लोगों को पता है कि मैं पास्ट टेंस का फर्स्ट एंड सेकंड टेंस जो कि सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूस उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, जाकर वहां देख लीजिए। उस वीडियो देखने के बाद इस वीडियो देख लीजिए ताकि आप समझ पाओगे। तो आज हम सीखेंगे पास्ट टेंस का जो थर्ड टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस उसके बारे में। पास्ट परफेक्ट होता क्या है? पास्ट का मतलब अतीत जो बीत गया, दैट हैज डन। परफेक्ट का मतलब जो वो काम जो पास्ट में ही कंप्लीट हो गया था उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि मैंने खाना खा लिया था, मैंने वहां गया था। इसी तरह का सेंटेंस हम रोज अपने रेगुलर लाइफ में बोलते हैं लेकिन हमको पता नहीं वो पास्ट टेंस के अंदर आता है। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के मदद से। हमने अपनी परीक्षा लिखे थे, वो परीक्षा लिखने का काम पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका था, इसीलिए ये वाला सेंटेंस है ना पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। बट टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश वी नीड ए फॉर्मूला। दैट फॉर्मूला इज पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट हमको चाहिए क्या? सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? हमने अपनी परीक्षा लिखे थे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमने। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी। या हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद हमको चाहिए क्या? हैड। सिंपली से हैड यूज करना पड़ेगा। उसके बाद V3 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हमको चाहिए थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां पर वर्ब क्या है? हमने अपनी परीक्षा लिखे थे। लिखना है यहां पर वर्ब। लिखने को इंग्लिश में क्या बोलता है? राइट। वर्ब 2 क्या होता है? रोट। वर्ब 3 क्या होता है? रिटन। हमको चाहिए वर्ब 3, तो यहां पर सिंपली सी वर्ब 3 लिख देते हैं। We had written। उसके बाद हमको चाहिए क्या? ऑब्जेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस पे? हमने अपनी परीक्षा लिखे थे। इसका मतलब अपनी परीक्षा है ऑब्जेक्ट और एग्जाम। We had written our exam। हमने अपनी परीक्षा लिखे थे। तो वेरी सिंपल है। इसी फॉर्मूला की मदद से आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना पड़ेगा। इस फॉर्मूला का आप बस याद रख लो। आप जहां भी जाओगे ना सेंटेंस पाओगे और सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकोगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। मैंने खाना खा लिया था। वो जो खाने का काम है ना वो पास्ट में ही कंप्लीट हुआ था, इसीलिए ये वाला सेंटेंस है ना पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। हम चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। तो ट्रांसलेट करने के लिए हमको फॉर्मूला चाहिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर फर्स्ट क्या चाहिए? सब्जेक्ट। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? मैंने खाना खा लिया था। मैंने, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। उसके बाद हमको चाहिए सिंपली से हैड यूज करना है। उसके बाद V3। यहां पर वर्ब क्या है? मैंने खाना खा लिया था। ये है वर्ब। V1 V2 V3। हमको चाहिए V1 नहीं, V2 नहीं, V3 चाहिए हमको। V1 क्या होता है? खाने को, ईट। V2 एट। V3 क्या होता है? इटेन। हमको चाहिए V3, तो इटेन लिख देते हैं। आई हैड इटन। उसके बाद क्या चाहिए? V3 हो गया ऑब्जेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? मैंने खाना खा लिया था। खाना है ऑब्जेक्ट, तो यहां पर सिंपली से लिख देते हैं द फूड। आई हैड ईटन द फूड। मैंने खाना खा लिया था उस वक्त। आई हैड ईटन द फूड। तो आपको ऐसे ही बोलना है, मैंने खाना खा लिया था, आई हैड ईटन द फूड। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये सेंटेंस
किस टेंस में आता है। ये जो सेंटेंस आप बोलना चाहते हो ना, तो वो सेंटेंस किस टेंस में आता है। अगर वो टेंस पता चल गया ना आपको, फॉर्मूला अगर याद है ना, फॉर्मूला भी पता चल जाएगा। अगर फॉर्मूला टेंस दोनों पता चल गया ना, तो आपका ऐसे स्पोकन इंग्लिश हो जाएगा। So this was all about past perfect tense, which is the third tense of past tense. Next we will move to past perfect continuous tense, which is the fourth tense of past tense. चलिए हम अब मूव करते हैं हमारा चौथा टेंस की तरह, जो है पास्ट टेंस का चौथा टेंस, which is past perfect continuous tense. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का मतलब ये है, पास्ट का मतलब भूत में जो है बीत गया, परफेक्ट का मतलब जो है कंप्लीट हो चुका था, पास्ट में कंप्लीट हो चुका था, और कंटिन्यूस का मतलब जो है चल रहा था अगेन। वो जो काम है ना, जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका था और फिर से वो काम चल रहा था, उसी को बोलते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। मैं 3 साल से वहां रह के आ रहा था, मैं 15 दिन से खाना खा के आ रहा था। जो काम है पास्ट में कंप्लीट हो चुका था और कंटिन्यू भी हो रहा है। चलिए समझते हैं एक एग्जांपल के मदद से। मैं 3 साल से काम करके आ रहा था, मैं 3 साल से काम करके आ रहा था। वो काम करने का बाद वो 3 साल पहले ही शुरू हुआ था और वो कंप्लीट हो भी चुका था, लेकिन 3 साल से काम करके आ रहा था, वो काम करके आ रहा था। इसीलिए ये वाला सेंटेंस है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर आता है। हम बोलते हैं अपने रेगुलर लाइफ में, मैं काम करके आ रहा था 2 दिन से, मैं खाना खा के आ रहा था 2 दिन से, मैं 2 दिन से वहां जाके आ रहा था। तो ये वाला सेंटेंस है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आता है। चलिए समझते हैं इसको कैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। हमको चाहिए क्या? फॉर्मूला। फर्स्ट मेन इज फॉर्मूला। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये आप याद करिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए यहां पर देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि हमको पहले चाहिए क्या? सब्जेक्ट। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? मैं 3 साल से काम करके आ रहा था। यहां पर सब्जेक्ट है मैं, इसको लिख देते हैं आई। उसके बाद हमको चाहिए क्या? हैड। सिंपली सी हैड यूज करना है। उसके बाद बीन, हमको सिंपली सी बीन यूज करना है। यहां पर क्या है? वर्ब 1। यहां पर वर्ब 1 क्या है? मैं 3 साल से काम करके आ रहा था। काम करना है यहां पर वर्ब। वर्ब 1 को क्या बोलते हैं? काम करने को वर्क। यहां पर ING ऐड करना है, वर्किंग। ऑब्जेक्ट लास्ट में क्या चाहिए हमको? ऑब्जेक्ट। में 3 साल से काम करके आ रहा था। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? कुछ भी नहीं है। यहां पर ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। यहां पर बचा क्या? 3 साल से, तो सिंपली से लिख देते, जो बच गए ना वो लास्ट में लिख देना चाहिए। 3 साल से तो उसको लिख देते, व्हेन यू आर गेटिंग ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू यूज सिंस। आपको सिंस यूज करना पड़ेगा। सिंस 3 इयर्स। मैं 3 साल से काम करके आ रहा था। आई हैड बीन वर्किंग सिंस 3 इयर्स। I had been working since 3 years। से सिंपली सी बात है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जो हिंदी टू इंग्लिश को ट्रांसलेट कर सकते हो। तो चलिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है। पूजा 15 दिन से खाना खा के आ रही थी। पूजा 15 दिन से खाना खा के आ रही थी। वो जो खाने का काम है ना, पास्ट में ही शुरू हुआ था और पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका था, लेकिन वो जो खाने का काम पास्ट में भी कंटिन्यू हो रहा था। पूजा 15 दिन से खाना खा के आ रही थी, तो इसीलिए ये वाला सेंटेंस है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर आता है। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश को। यहां पर हमको चाहिए पहले सब्जेक्ट। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? पूजा। इसको लिख देते हैं पूजा। उसके बाद हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद V1। यहां पर वर्ब 1 क्या है? वर्ब क्या है? पूजा 15 दिन से खाना खा के आ रही थी। खाना है, वो खाने का काम है, वर्ब। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईट। उसके बाद हमको चाहिए ING लगाना पड़ेगा यहां पर, ईटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? खाना है, ऑब्जेक्ट द फूड।
फॉर्मूला तो कंप्लीट हो गया, लेकिन यहां पर क्या बच गया? 15 दिन से, 15 दिन से। तो यहां पर यूज करना पड़ेगा, लास्ट में लिख देना पड़ेगा। मैंने बोला था व्हेन यू आर गेटिंग ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू यूज सिंस 15 डेज। पूजा 15 दिन से खाना खा के आ रही थी। पूजा हैज बीन ईटिंग द फूड सिंस 15 डेज। तो सिंपल सी बात है, आपको याद करना पड़ेगा ये फॉर्मूला, आपको याद करना ही पड़ेगा, आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो ना, तो कब तक आप पेपर पेन पर लिखोगे और बोलोगे। तो अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो ना, तो आपको ये फॉर्मूला सब याद रखना पड़ेगा। और अगर आपको टेंस एंड फॉर्मूला याद हो गया ना, तो आपका स्पोकन इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि आप हर जगह कोई पेपर एंड पेन लेकर बैठ नहीं सकते हो, तो वहां पर आपका काम करता है दिमाग। अगर दिमाग में आपका टेंस एंड फॉर्मूलास याद है ना, तो आपका स्पोकन इंग्लिश बहुत ही ज्यादा फ्लुएंट हो जाएगा एंड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो आज का ये जो वीडियो में हमने सीखा कि पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो है पास्ट टेंस का तीसरा एंड चौथा टेंस है। तो बाय दिस वीडियो पास्ट टेंस हैज बीन कंप्लीटेड। We'll talk about future tense in the next video. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, stay safe, stay tuned.